अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और बहुत आसानी से बनने वाले स्नैक, जिसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं और बस एक छोटी सी ट्रिक के साथ आप ये खूबसूरत से पॉट स्नैक या हांडी स्नैक, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, आप इनको नाम दे सकते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार ये स्नैक हैं। आप इनको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 3 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा। आप ऑयल, घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छा से मिक्स करना है इन तीनों चीज़ों को और फिर हम इसका पानी से आटा गूँथेंगे। सॉफ्ट नरम डो हमें बनानी है। बहुत आसान सी रेसिपी है, इसमें कोई भी चीज़ इतनी मेहनत वाली नहीं है। तो बस ये मैंने आटा गूँथ लिया है। बस इसी तरह से आपने इसकी सॉफ्ट डो बनानी है, कोई हार्ड आपने डो नहीं गूँथनी है। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं बस इसी तरह से ये बनेगा। इसको मैं रेस्ट पे रख देती हूँ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, बस इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। सिर्फ 2-3 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है और इसमें मैंने चिकन के छोटे-छोटे क्यूब्स कट किए हैं। आप चाहें तो आप बाज़ार में जो चिकन चंक्स मिलते हैं आप वो भी ले सकते हैं। बस मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई, और इसको इतना कुक करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो जस्ट 4 to 5 मिनट लगेंगे क्योंकि बहुत छोटा कट किया है मैंने इसे। आप बाज़ार से चिकन चंक्स लेते हैं तो वो भी बहुत छोटे-छोटे साइज़ के होते हैं, तो मैंने भी इसको बहुत छोटे साइज़ में कट किया है। अब इसमें मैं वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल भी मैंने इसी तरह से छोटे साइज़ में कट किए हैं। ये मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिया है, शिमला मिर्च ली है। जो भी वेजिटेबल आपके पास घर में हो या आपको पसंद तो आप इसमें ऐड करिएगा। तो मैंने गाजर, हरी प्याज का ये ग्रीन पार्ट है और वाइट पार्ट दोनों ही इसमें ऐड किया है। और मैं इसकी कोई कुकिंग नहीं करूँगी, बस सिंपल इसकी मैं मिक्सिंग करूँगी स्पाइसेस के साथ। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, मैं इसलिए आपको ये कह रही हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें कुकिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसकी मैं सिर्फ मिक्सिंग करूँगी और इसे पॉट बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें, पिसी हुई काली मिर्चें ली हैं, रेड चिली फ्लेक्स लिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ा सा इसमें मैं कुटा हुआ भुना ज़ीरा डाल रही हूँ। चिकन पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, चिली सॉस लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है, और हॉट सॉस ये भी 1 टेबल स्पून ऐड कर लें। बस इन सब चीज़ों की मैं मिक्सिंग करूँगी 2-3 मिनट के लिए। मैं इनको कुक नहीं करूँगी, मुझे वेजिटेबल का कलर इसी तरह से रखना है। बस ये मैंने अपनी मर्ज़ी की फिलिंग बनाई है। अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक रेसिपी दे रही हूँ कि किस तरह से आप खूबसूरत से पॉट बना सकते हैं, पॉट स्टाइल के स्नैक बना सकते हैं। बस इस फिलिंग को भी मैं साइड पे कर लेती हूँ और आ जाते हैं हम पॉट किस तरह से बनाएंगे। तो ये मैंने 3 पेड़े लिए हैं, एक बड़ा पेड़ा, एक छोटा, और एक छोटी सी मैंने एक बॉल बनाई है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले पेड़े को हम बेल लेंगे। बस जिस तरह से हम घर की आम रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसे पतला ही बेलना है। आपने कोई थिक रोटी नहीं बेलनी है क्योंकि फिर इसको बेक होने में मुश्किल होगी और इसका कलर भी मुश्किल से ही आएगा। तो हम पतली रोटी बेलेंगे और हमारे जो स्नैक्स हैं बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। बस ये रोटी मैंने बेल ली है। अब एक प्याला लेना है आपको, कोई भी घर में आपके जो प्याला मौजूद हो छोटा सा, और उसको अंदर इसको रखेंगे और इसको बिछा लेंगे प्याले के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने जो रोटी बेली है इसकी थिकनेस कितनी है। तो बस मैंने इसको हाथ से इसके अंदर फैला लिया इस तरह से, और जो हमने फिलिंग बनाई है वो इसके अंदर फिल करेंगे। अच्छी सी फिलिंग इसमें जाएगी। ये सारी फिलिंग मैंने इसमें फिल कर ली जितनी इसमें आनी थी। बाउल की जो साइज़ है इस तक। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने छोटी पेड़ लिया था अब इसको भी मैं बेल लूँगी। इसे भी इसी तरह से पतला ही बेलेंगे। बस साइज़ का आप ख्याल रखिएगा, जो बाउल का साइज़ है ऊपर का उस साइज़ का आपने इसको बेलना है। इसको हम कवर करेंगे। अब नीचे वाली जो रोटी है और ऊपर वाली रोटी, इन दोनों को मिलाएंगे, इनके एजेस को हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। बहुत अच्छे से आपने इन दोनों को क्लोज़ करना है, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जब हम कोई स्नैक बेक करते हैं तो हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं होता कि हमने जो
शेप बनाया है वो हमारा बिगड़ सकता है, क्योंकि फ्राइंग में अक्सर इस तरह के शेप खुल जाते हैं, लेकिन बेकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपने जो बनाया है बिल्कुल एज़ इट इज़ ये बेक होके निकलेगा। तो ये मैंने सारे ही इसके कॉर्नर जो हैं अच्छी तरह से क्लोज़ कर दिए हैं। दोनों को मैंने मिलाया है और इसको अच्छा से बंद किया है हाथों की मदद से। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये बेक होगा तो फिर ये सही से कुक नहीं हो पाएगा। बस इसको निकाल लिया मैंने, इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर लिया, सब तरफ से अच्छे से फ्लैट कर लें, क्योंकि मोटा नहीं रखना है कहीं से भी। अब हम इसको प्लेट्स देंगे। अब जो लोग स्टिचिंग करते हैं वो आसानी से समझ गए होंगे कि प्लेट्स कैसे दी जाती हैं। एक हाथ ऊपर रखना है, एक हाथ नीचे रखना है और इस तरह से हम इसको प्लेट देंगे तो ये हमारा पॉट शेप में आ जाएगा। देख सकते हैं आप, मैंने बहुत क्लियरली आपको दिखाया है। एक ऊपर हाथ रखना है, एक नीचे रखना है और इसको क्लोज़ कर देना है। तो ये हमारी खूबसूरत सी हांडी बन जाती है और फिलिंग हमने इसमें मज़ेदार सी बना के रख दी है। तो बहुत अच्छे से आपने हाथों की मदद से प्रेस करके इसको पॉट का शेप देना है और ये छोटा सा जो हमने बॉल बनाया था ये इसके ऊपर रख दिया। बस लास्ट में मैं इसके ऊपर जर्दी ली है, जर्दी को फेंटा है और वो लगा रही हूँ। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसको ऐसे ही बेक करेंगे तो ये अच्छा सा गोल्डन कलर इसका नहीं आ पाएगा, क्योंकि फ्राइंग में तो फिर भी आ जाता है। बेकिंग में कलर लाने के लिए आपको ज़रूरी होता है एग यolk से अच्छा सा कलर आ जाता है। तो मैं पतीले में बेक कर रही हूँ, मैंने अवन में बेक नहीं किया है इन्हें। ये ऊपर से मैंने थोड़े से तिल लगाए हैं। तो पतीले में भी ये 40 मिनट में ही बेक होंगे और आप अवन में बेक करेंगे उसमें भी आप 40 मिनट में ही बेक करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लिएगा। अवन में तो अच्छे से कलर आ जाएगा, लेकिन जब आप पतीले में बेक करेंगे तो आप इसको 30 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे बेक करिएगा और बाकी के 8 to 10 मिनट आपने थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करना है और इससे इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। और लास्ट में ये मैं इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा रही हूँ ब्रश की मदद से, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी शाइनिंग आ जाए और हमारे स्नैक्स हो गए रेडी। तो ये इसको मैं ओपन करने का तरीका बता देती हूँ आपको। आपने अच्छा सा नाइफ़, जब भी आप इसको सर्व करें तो आप एक अच्छा सा नाइफ़ ज़रूर साथ रखिएगा। इसको ऊपर से कट करना है और ये हमारी जो एक पॉट है, हांडी है, ये खुल जाएगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो रेसिपी पसंद आए तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ हुआ है।